हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है मैट्रिक्स मैच ऑफ चैप्टर रिडॉक्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच द कॉलम। ओके। तो ये ऐसे कह रहा है भाई, कॉलम वन में अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिए हुए हैं और हर किसी के जो मोल्स हैं वो 1 मोल है। ठीक है, हर कोई इस 1 मोल। और आपको ये बताना है, ये एग्जैक्ट मोल्स के रिगार्डिंग बातें करनी है, किससे ये रिएक्ट कर जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट ये आ गया अपने पास। बेसिकली इस इन सभी में अप्रोच अपना यही रहेगा भी, आप सभी के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लो और ख़त्म। राइट, ए जो है यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ऑब्वियसली अगर ये एसिडिक मीडियम रहेगा, मैं इस इधर ना ये लिख दिया करूँगा यार, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, ठीक है, ए में। और यहाँ पर अपन लिख दिया करेंगे यार इक्विवेलेंट्स जिसके अपने को ढूंढने हैं, सो दैट अपने पास। और इधर लिख दिया करेंगे चेंजेस किस में आ रहे हैं, है ना। Mn+7 इसमें Mn+2 में जा रहा है, इसीलिए एन फैक्टर हो गया अपना 5। तो इक्विवेलेंट्स जो हो गए वो 5 इक्विवेलेंट्स हो गए। ठीक है, और जो बी है अभी, नहीं, मतलब अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ PQR लिख देंगे ना। हम्म। अभी आ जाओ बी पर। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, KMnO4 OH-। OH- दिया, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। तो अपन इसको है, आप OH- की जगह पर आप ये मानो भी भाई, यहाँ पर ना न्यूट्रल मीडियम दिया हुआ है, या फिर अपने को फेंटली एल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है बेसिकली, फेंटली एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम। तो खत्म हो गया। जो Mn+7 है, ये Mn+4 में, ये OH- की जगह पर, मतलब ये स्पेसिफिक है +4। तो जो एन फैक्टर आएगा वो अपना 3 आ जाना है। इक्विवेलेंट्स जो आ जाने हैं KMnO4 के, मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे लिखो, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आ जाने अपने पास 3। तो इसको भी थोड़ा सेट कर देते हैं, ये हो गया। राइट, ठीक है। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट में MnO2 एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो MnO2 मतलब ये Mn जो है ये +4 से किधर जाएगा, Mn+2 में जाएगा। इसीलिए जो एन फैक्टर आएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। और इक्विवेलेंट्स जो है वो MnO2 के, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, वो आ जाएंगे अपने पास 2। नेक्स्ट इज, लास्ट इज डी। डी जो है वो क्या है, K2CrO4 है। ठीक है, तो K2CrO4 में बेसिकली जो क्रोमियम है, ध्यान रखना है ये +6 में, तो ये किस में जाता है, एसिडिक मीडियम में +3 में जाता है। तो इसलिए जो एन फैक्टर है वो हमारा 3 आ गया। और जो इक्विवेलेंट्स हैं K2CrO4 के, वो आ गए अपने पास 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3। राइट, अब दूसरी जगह पर अपन ये पी ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। पी ऑप्शन में फेरस सल्फेट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होएगा Fe+3 में। इसलिए जो इसका एन फैक्टर है वो 1 हो गया। इसके जो इक्विवेलेंट्स आएंगे फेरस सल्फेट के, वो आ जाएंगे 1 × 3 विच कम्स आउट टू बी 3। तो मैं इनको ना अंडरलाइन कर देता हूँ, ये 3 है फाइनल आंसर। जो 5 है जो अपने को देखना है, यहाँ पे 3 देखना है, यहाँ पे 2 देखना है, यहाँ पे 3 है ना, तो 5 3 2 3 देखना है। अब ये पी आ गया। अब आ जाओ क्यू पर। क्यू क्या कह रहा है, 0.5 मोल्स ऑफ I2। I2 जो है ये किस में गया, HiO3 में, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना चला गया, ये +5 चला गया। तो एन फैक्टर जो होएगा वो होएगा 5 × 2 विच कम्स आउट टू बी 10। और जो इक्विवेलेंट्स आएंगे वो आएंगे 10 मल्टीप्लाई बाय मोल्स जो है 0.5 विच कम्स आउट टू बी 5 आ गए। ठीक है, ये इक्विवेलेंट्स आ गए 5।
फिर आ जाओ आर ऑप्शन पे। आर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है K2C2O4 का, राइट। ऑक्सलेट आयन का तो अपने को पता है CO2, और इसका एन फैक्टर तो याद ही होता है यार, विच इज इक्वल्स टू 2। और देयर फोर जो इसके इक्विवेलेंट्स आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल्स जो कितना है 1, तो इट कम्स आउट टू बी 2। तो ये हो गया PQR। अब आ जाओ एस ऑप्शन पे, ठीक है। एस ऑप्शन जो दिया है वो K2SO3 दिया है। अब K2SO3 में जो सल्फर है ये +4 में, अब बिकॉज ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसीलिए ये किस में जाएगा, मतलब SO3 टाइप्स में जाएगा। कहने का मतलब ये ऑक्सीडाइज होएगा बिकॉज दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो एन फैक्टर कितना आ गया, एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया। सर हमें कैसे पता है ये रिड्यूसिंग है, अब लिखा हुआ है यार वो मैच द कॉलम में स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो इसके जो इक्विवेलेंट्स आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई में इसका 1.5 मोल है, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। बस अभी जिसका आंसर मैच कर रहा है बस वही है यार। ए में ऑप्शन 5 है, तो ए का आंसर किसके साथ आ जाना है, क्यू के साथ क्लब हो जाना है, ठीक है। तो अपन इधर लिख देते हैं ए का जो आंसर है वो किसके साथ क्लब हो गया, क्यू, और तो किसी का आंसर है नहीं 5। बी का जो आंसर है वो 3 चाहिए। 3 अपने को एक तो पी में मिल रहा है और एक एस में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो गया P, S। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर 2 चाहिए, 2 मिल रहा है क्या, हाँ आर में मिल रहा है, तो सी का आंसर क्या आ गया आर। डी, डी में 3 आ रहा है, तो इसका आंसर P एंड S आ गया, तो देयरफॉर ये अपना आंसर है। मैच कॉलम, मैच द नंबर है ना, मैच द कॉलम 2। इसमें ये लिखा है भी भाई विच ऑन मिक्सिंग लीड टू एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है, तो इस क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो यही है भी इक्वेट, इक्वेट द इक्विवेलेंट्स, राइट। तो बस अभी खत्म कर देते हैं अपन इनको यार, सोल्यूशन। तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर वैसे अपन काम करेंगे। जैसे अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूंगा तो H2O2 कैन बिहेव बोथ एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 तो जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2CrO4 भी कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मोर सॉल्ट में जो होता है वो Fe+2 Fe+3 से जाता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है, ये कैसा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, राइट। तो अभी ये हो गया। ऑक्सलेट आयन हो गया, तो ऑक्सलेट आयन में मतलब ये खुद क्या होता है, +3 से +4 ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कॉपर सल्फेट जो है ये बेसिकली कॉपर +2 से 0 जाएगा, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जो I2 है इट गेट रिड्यूस टू I-, तो ये रिड्यूस हो रही है, मतलब इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें जो रहता है ये बेसिकली ऑक्सीडाइज होके CH3COOH चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होएगा, अभी मैं बताऊंगा भी आपको, मतलब ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है। तो फॉर ए ऑप्शन अगर मैं बातें करूंगा, फॉर ए ऑप्शन H2O2, H2O2, राइट। अपने को वही सारा डेटा कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। इधर लिख लेते हैं यार ऐसे एन फैक्टर, ठीक है। इधर लिख लेंगे अपन इक्विवेलेंट्स, ऐसे कर लेते हैं। और कहीं पर कोई रिएक्शन टाइप लिख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। एन फैक्टर H2O2 का 2 होता है। अब इन्होंने क्या दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें पता है 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो देयरफॉर जो मोलैरिटी आती है वो कितनी आती है, 5.6 डिवाइडेड बाय 11.2 विच कम्स आउट टू बी हाफ मोलर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया हाफ मोलर मोलैरिटी। वॉल्यूम 10 ml दिया, तो सभी में ना मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, तो मिली इक्विवेलेंट्स लिख लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय
इसका मोलैरिटी 1/2, तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 10 जो हमें चाहिए। ओके, अब आ जाओ बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे अपने पास है KMnO4, ठीक है, KMnO4 और मीडियम रखा है एसिडिक, तो भाई ये +7 से किस में जाएगा, +2 में जाएगा, तो एन फैक्टर इसीलिए कितना हो गया 5 हो गया। मिली इक्विवेलेंट्स जो हो जाएंगे वो एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी विच इज 0.2, तो इट कम्स आउट टू बी 5। ओके, ये 5 हो गया, 5 मिली इक्विवेलेंट्स। अब आ जाओ सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो है K2CrO4, K2CrO4 मीडियम है एसिडिक, तो क्रोमियम जो है ये +6 से किधर जाता है, इसमें +3 में जाएगा, तो इसलिए जो एन फैक्टर आएगा हमारा, राइट, एन फैक्टर जो आएगा वो आएगा 3, और मिली इक्विवेलेंट्स जो आएंगे वो आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच इज़ 15 ml मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी विच इज़ 0.1, तो ये 4.5 हो गया मिली इक्विवेलेंट्स। अब आ जाओ डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन में है हमारे पास मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में जो अपने को ध्यान में रखना है वो होता है भी Fe+2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Fe+3 ओनली, एन फैक्टर 1 हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 20 ml इंटू 0.25, तो इट कम्स आउट टू बी 20 को ये अपना हो गया 5, राइट, तो ये अपने को ध्यान रखने हो गया कि भाई इट कम्स आउट टू बी 5, ये अपन ने मार्क कर दिया। नेक्स्ट ABCD हो गया। सिमिलरली अपने को फाइंड आउट करना है, वो करना है PQRS के लिए, ठीक है, तो वही क्राइटेरिया अपन PQRS के लिए लगा देते हैं, फिर बाद में लिख लेंगे क्या है P। P में जो है वो K2Cr2O4 है, ठीक है, तो एन फैक्टर इसका होता है 2, मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 0.5, तो इट कम्स आउट टू बी 5 मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। क्यू में जो है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में ये ध्यान रखना है भी कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, इसलिए एन फैक्टर कितना हो गया इसमें 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इट कम्स आउट टू बी 5 अगेन, ठीक है, तो ये भी 5 आ गया। फिर इसके बाद आता है आर ऑप्शन। आर ऑप्शन जो है वो I2 सोल्यूशन है। I2 में ये ध्यान रखना है कि भाई I2 I- में तो रिड्यूस होगा, बट जो इसका एन फैक्टर है वो 2 है। क्यों है 2, क्योंकि भाई ये 0 से किधर जा रहा है -1, तो चेंज जो है वो 1 इंटू 2 करके आएगा, तो ये गलती नहीं करनी। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 1, ये हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 10 PQR। अब लास्ट रह गया एस। एस ऑप्शन जो है ये हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू, मतलब इथेनॉल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनॉइक एसिड, ये अपन नेम्स याद करते हैं। यहाँ पर जो कार्बन है या ठीक है ये जो रहेगा ये -1 में आएगा, यहाँ पर जो कार्बन है वो 0 में आएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए डेल्टा जो है 1 इंटू 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, राइट, तो एन फैक्टर अगर 2 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5 इंटू 0.1, इट कम्स आउट टू बी 4.5, तो हमें सारे ऑप्शंस के आंसर्स मिल गए, राइट, PQRS के। फिर अभी अपन क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं ए के बारे में, ठीक है, ए एक ऐसा एजेंट है अपन देख लेते हैं, और उसका डेटा सिमिलरली PQRS ABCD, ये हो गया। अब ए का जो डेटा था, पहले तो डेटा लिखो 10 5 4.5 एंड 5, ठीक है, 10 5 4.5 एंड 5। PQRS का लिखेंगे अगर, ठीक है, तो इसका आ गया 5 5 10 4.5। ओके, अब मैचिंग ऐसे ही नहीं कर देनी है अंधाधुन, हमें ये पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सी ऑप्शन जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है।
अब जो अभी पी ऑप्शन है ये हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाला भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा था। इसमें ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और अगले वाला जो है ये क्या हो रहा था, खुद ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट अपने को देखना है ए का आंसर। ठीक है, तो मैं एक का मेथड बताता हूँ आपको। जैसे ए का आंसर देखना आपने, तो ए का वैल्यू 10, पहले तो आप 10 देखो भी भाई, इधर 10 है तो इधर 10 किसमें, आर में है। और ये भी होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ए का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आर। अब आ जाओ जैसे बी ऑप्शन पे आ जाओ। ठीक है, बी ऑप्शन में आंसर 5, पहले तो ठीक है। और ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके इक्वलेंट सेम हो, कितने हैं, 5। तो बी का आंसर क्या आ गया हमारे पास, पी। आई होप ये क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सी में पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, तो भाई इधर तो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है जो 4.5 के इक्वल है, एस। तो सी का आंसर क्या हो गया, एस। सिमिलरली जो डी है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से आना चाहिए 5, तो डी का आंसर क्या हो गया हमारे पास, क्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई ये कैसे आंसर करना था। ठीक है, मैच द कॉलम 3। अब इसमें जो अप्रोच आपने फॉलो करनी है बच्चे, वो मतलब एक, राइट, मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भी भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हमें याद करने पड़ेंगे, नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये देखो भी जो भी कोई सिस्टम अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज तो होएगा नहीं, वो तो सिर्फ क्या होएगा, वो अगर होएगा तो वो रिड्यूस होएगा यार। अगर वो रिड्यूस होएगा तो इट मीन्स वो कैसे बिहेव करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और जो भी कोई सिस्टम अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट, तो भाई वो फर्दर रिड्यूस तो होएगा नहीं, तो वो डेफिनेटली एक ही काम करेगा, वो ऑक्सीडाइज होएगा। तो इसका ना वो ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड जो इन बिटवीन होएंगे, मतलब इन बिटवीन टू लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं, तो देयर फोर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और कैन बी reduced, राइट, तो therefore they can behave both as an oxidizing agent as well as reducing agent। और यही काम कौन करेगा, मतलब यही क्या शो करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही डिस्प्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बस अभी अपन देख लेते हैं यार, यहाँ पर जो सल्फर है, लाइक इसको अगर मैं इधर से कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, राइट, अभी जो सल्फर है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। H2O2 अपने को पता ही है यार, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये -1 में ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, वो -1 में, यहाँ पे लिख देता हूँ सल्फर, यहाँ पे O, यहाँ पर जो है वो सल्फर ही पार्टिसिपेट करेगा, +6 में करता है, राइट। और यहाँ पे Na पॉजिटिव में और F है माइनस में। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, मतलब खुद रिड्यूस होने की कैपेसिटी रखे, जो इन बिटवीन होंगे। तो पी एंड क्यू अपना क्या होएगा इसका, अभी तक आंसर ये मिल रहा है, तो भाई पी मिल गया, क्यू मिल गया, और आर, क्या आर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस होने की क्षमता रखेगा, हाँ ये तो हाईएस्ट में है, तो ये खुद रिड्यूस होने की क्षमता, तो पी क्यू आर। अब आ जाओ बी पर, रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं जो दूसरों को रिड्यूस खुद ऑक्सीडाइज, क्या ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा? हाँ, क्यों? इन बिटवीन है। क्या ये भी खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या माइनस? हाँ हाँ, ये भी हो सकता है यार। तो ये तो नहीं होएगा ऑक्सीडाइज। देखो F माइनस एंड Na प्लस, Na प्लस नहीं चाहता ना कभी भी रिड्यूस होना यार, Na प्लस में ही स्टेबल होता है। F माइनस तो F माइनस में ही रहकर खुश होता है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये ना तो ऑक्सीडाइज होंगे ना ही रिड्यूस होंगे, तो इसका मतलब ये आंसर डी आ गया। मतलब डी का आंसर ऐसा आएगा। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट पर आते हैं दोबारा। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करें खुद ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होने की क्षमता रखता है और ये भी रखता है, तो आंसर आ गया इसका पी एज वेल एज क्यू। सी ऑप्शन जो है डिसप्रपोर्शनेशन वही शो करेगा जो इन बिटवीन होते हैं, वो इन बिटवीन स्टेट्स पे पी एंड क्यू यही अपने को पता है, राइट। और लास्ट क्या है? नीदर ऑक्सीडाइजिंग, वो क्या है? एस, तो इसका आंसर ये मिल गया अपने को। Fourth question. Consider the redox reaction of column 1 and match them with the entries, right, with column 2. तो बस अगर आप इसका लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई, इसका जो अप्रोच है वो ये है भी, आपके पास प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए ऑफ, सिर्फ आप बैलेंस किन को कर दो? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को कर दो, उससे काम चल जाना अपना। ठीक है, तो ए पार्ट जो है अपन इधर ही लिखते हैं, राइट। ए पार्ट जो है वो है अपने पास के MnO4। देखो जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना उनको मैं अभी शो मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं, अपन इतना पढ़ लेते हैं। ये Mn+2 में गया और CO2 में, तो जिसके कारण जो एन फैक्टर है इसका आएगा 5 और इसका एन फैक्टर आता है 2, तो आप इसको करस्पॉन्डिंगली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई 2 मोल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिक्वायर्ड हैं किसके साथ? 5 मोल्स रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, राइट। तो इससे अगर मैं पहला ऑप्शन क्या है, 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए अपने को। तो इसका मतलब 5 के साथ अगर 2 है यार, तो 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट अगर होएगा तो ये 2/5 होएगा। ठीक है, अभी अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस मोर देन 2 ना, तो पी तो ऑप्शन नहीं होएगा। 1 मोल ऑफ अपन क्या बोलेंगे फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जैसे अगर 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 मोल लिख लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.5 मोल रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो बस इससे आंसर हो जाएगा यार। इससे जो हमारा आंसर होना है मिलेगा, अगर अपन पढ़ेंगे क्यू स्टेटमेंट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज मोर देन 1 मोल, हाँ जी मोर देन 1 मोल, तो ए का आंसर क्या आ गया हमारे पास? क्यू आ गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ए का आंसर जो आ गया वो हमारे पास क्यू आ गया। बाकी भी पढ़ लेते हैं, लेस देन तो आएगा ही नहीं, इक्वल भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके, अभी बी ऑप्शन पे आ जाता है, मतलब ऐसे करना है ये क्वेश्चन आपने। बी का अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो है K2CrO4 प्लस H2S, और ये जो हो गया रिड्यूस अपना +3 में हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड में चला गया। इनके मैं एन फैक्टर लिख दूंगा। एन फैक्टर जो है ये +6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +6 से +3 गया तो ये 3 आएगा। ये सल्फर जो है वो -2 से इधर +4, तो यहाँ पे 6 का चेंज आएगा, राइट। अगर इसको मैं कट करूँगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 2 मोल्स जो है किसके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, वो 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन आंसर कर देंगे, राइट। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस मोर देन 2 नहीं है, इक्वल टू 2 है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होएगा तो इसका मतलब हाफ मोल चाहिए, तो लेस देन वाला आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? आर। तो बी का आंसर आ गया हमारे पास आर। ओके, अभी सी ऑप्शन पे चले आते हैं। सिमिलरली इट इज H2O2
और यहाँ पर आ गया अपने पास H2C2O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, H2O, और यहाँ पर आ गया CO2। ऑक्सैलिक एसिड अपने को पता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। H2O2 का अपने को पता है जो एन फैक्टर है वो कितना आ गया 2, और इसका भी एन फैक्टर आ गया 2, तो यहाँ पर कट करके 1 and 1 लिख दिया। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 1, राइट। यहाँ पर भी क्या लिखूँगा 1। तो फिर मैं देयरफॉर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ H2O2 जो है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, मतलब रिएक्ट। तो बस इससे आंसर जो बनता है 1 मोल वाला जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो हमारा बनता है एस ऑप्शन बन जाएगा, राइट। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो सी का जो ऑप्शन आ गया वो एस आ गया। अब लास्ट पार्ट रह गया डी। तो K2CrO4 प्लस FeS, यहाँ पर आ गया अपने पास क्रोमियम +3, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास Fe+3 एंड इट कम्स आउट टू बी SO2, राइट। तो यहाँ पर आ गया अपने पास +6। तो चलो इसका तो ज़रूरत ही नहीं है, बट हाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये +2 से +3 जाता है। एक तो ये चक्कर है, चक्कर मतलब ये N1 आ गया 1, ये सल्फर जो है ये -2 से इधर गया +4, यहाँ पर जो N2 की वैल्यू है वो आ गई 6, ओके। देयरफॉर जो एन फैक्टर होएगा किसका, FeS का, ठीक है, वो कितना होएगा N1 + N2 विच कम्स आउट टू बी 7, ओके। और एन फैक्टर जो है किसका, K2CrO4 है, ये तो इजी है, ये कितना आ गया 3। इसको बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना अपने को, राइट। तो यहाँ पर आ जाना है 7, यहाँ पर आ जाना है 3, और ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे चाहिए अपने को 3 मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे 3/7 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। खत्म। तो बस अभी अपन आंसर कर देते हैं। तो इसका आंसर एस तो नहीं आने वाला है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज लेस देन 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो हाँ आर तो सही है। 1 मोल ऑफ तो मोर भी नहीं आएगा। अब रिवर्स करके पढ़ लेते हैं, मोर देन 2, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर पी एंड आर कैसे, ओ भाई 3 मोल अगर 7 मोल कर रहे हैं तो 1 मोल कितना करेगा 7/3 विच इज़ मोर देन 2। तो देयरफॉर डी का जो आंसर है वो पी भी आएगा और आर भी आएगा। यहाँ पे लिख रहे थे ना अपन आंसर, हाँ। तो डी का आंसर पी भी आएगा और आर भी आएगा, बस। मैच द कॉलम नंबर 5। अपने को यहाँ पे मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टू रिड्यूसिंग एजेंट बतानी है, ठीक है। मतलब इसका अप्रोच वही है, क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। ये अपने को बताना है इसमें। तो इसके लिए भी अपने को वही बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो अपन फटाफट कर देते हैं इनको। MnO4- यहाँ पर क्या आ गया ऑक्सलेट, और इधर आ गया MnO2, और इधर आ गया CO2। बस एन फैक्टर सही कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर आ जाना 5 और इसका आ जाना 2, तो देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 आ जाना, ये 5 आ जाना। ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देयरफॉर पहले वाले का आंसर आएगा 2/5, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब इसका आंसर आ गया 2/5,
अब बी जो है, बी ऑप्शन वो है ClO माइनस, इधर FeOH होल 3 -1 ओवरऑल चार्ज है, नहीं FeOH3 -1 तो है ही नहीं, ठीक है। और इधर क्या आ गया अपने पास, Cl माइनस आ गया, और इधर FeO42 माइनस। देखो इधर दिमाग नहीं लगाना, जो है बस वही है, ठीक है। तो Cl जो है वो अपना +1 में आ गया, यहाँ पर आयरन जो है वो +3 में, जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर ये आ गया -1 में, और यहाँ पर ये आ गया +6 में। एक बार देख कर हैरान नहीं होगी यार ये +6 में कैसे आ गया, भाई आ गया यार, ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो एन फैक्टर जो है इधर कितना आ जाना 2, यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे आ जाना 3। जब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाना है, यहाँ पे 3 आ जाना है। अब Cl क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय रिड्यूसिंग एजेंट का जो है आंसर वो है 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 3/2, ठीक है। ये वाला ये वाला एकदम अपन ने कोई गड़बड़, हाँ कोई सॉरी गड़बड़ कर दिया यार, इसलिए ये 5 तो मेरे को कहीं दिखा नहीं ना इधर, एकदम से ये गड़बड़ कर दिया क्या। यहाँ पर एक्चुअली Mn+2 में नहीं है, यहाँ पे +4 में, ठीक है। तो यहाँ पे किस में था, +7 में था, तो +7, और यहाँ पे +4, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको 2 से, तो आंसर आ गया अपना 2/3। इसको 2/3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी लिखो 2/3। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सी पार्ट पे। ठीक, सी पार्ट में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे HO2 माइनस प्लस ऑफ CrOH होल 3, यहाँ पे लिख देंगे -1, यहाँ पे CrO42 माइनस, यहाँ पर HO माइनस, राइट। यहाँ पर बेसिकली ये O2 2 माइनस है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। O2 2 माइनस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो O का -1 है, और हर जगह पर कितना है, -2 है, तो एन फैक्टर जो आता है, ठीक है, डेल्टा जो है वो 1 × 2 विच कम्स आउट टू बी 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो यहाँ पर मैं एन फैक्टर लिखूंगा जो क्या है 2 है। यहाँ पर CrOH होल 3 -1 है, तो इसका मतलब जो क्रोमियम है ये अपना +2 में आ गया, ठीक है, ये +2 में, यहाँ पर कितना, ये +6, तो एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 4 का हो गया। ओके, अब इसको पहले कट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, तो यहाँ पर 2 आ जाना, यहाँ पे 1 आ जाना। अब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो देख लो। CrOH होल 3 जो है ये अपना क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू 2/1। तो ये आंसर आ गया अपने पास 2/1, यहीं पे लिख लेते हैं 2/1। डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन इज N2H4 प्लस CuOH होल 2, इधर आ गया अपने पास N2O, और इधर आ गया कॉपर, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये -2 में, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये +1 में, राइट। तो इसलिए जो एन फैक्टर है वो कितना आ गया 3 × 2 विच कम्स आउट टू बी 6, और ये +2 से 0 जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसका 6 आ गया, इसका 2 आ गया, तो इसका मतलब अगर मैं एन फैक्टर यहाँ पे इसको दोबारा कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आलस नहीं करते, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 6, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2, तो इट कम्स आउट टू बी 3, ये 1, तो इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपने को देखना है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्यों हो गया ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का रेशियो आ गया, वो आ गया 3:1। अभी अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं सारे, 3:1, तो इसका मतलब जो ए का आंसर है वो है 2/3 मतलब आर, बी का जो आंसर है 3/2 विच इज एस, सी का आंसर है 2/1 विच इज पी, डी का जो आंसर है वो है क्यू। तो आर एस पी क्यू अपना आंसर आ गया, इसको उधर ही ले जाते हैं। लास्ट मैच द कॉलम, आपको क्या बताना है यहाँ पे, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट बताना है विच इज मोलर मास बाय एन फैक्टर। ए जो रिएक्शन है, राइट, ए वाला रिएक्शन अपने को डिस्प्रपोर्शनेशन दिख ही रहा है यहाँ पे, जो फॉस्फोरस है यहाँ पर ये -2 में, राइट, एक बार ये PH3 विच इज इक्वल टू -3 में जाना है, एक बार इसने P4H2, राइट, तो ये उधर -2, तो ये इधर कितना हो गया ये अपने पास -½ राइट। तो बस अपन इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं यार, एक बार ऑक्सीडेशन होना है, एक बार रिडक्शन होना है, तो अपन पहले इधर देख लेते हैं। N1 का जो वैल्यू 1 का चेंज है, 1 × 2 कितना हो गया 2, N2 का जो है वो 2 से 1 गया, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 3, तो देयर फोर जो एन फैक्टर हो गया, राइट, वो हो गया अपने पास N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 का वैल्यू हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स आउट टू बी 6/5। तो 6/5 वाला जो आंसर है वो क्या बनता है, S बनता है, तो इसलिए ए का आंसर क्या आ गया हमारे पास, S, राइट। अभी आ जाओ बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन भी सीधा सीधा दिख रहा है अपने को, डिस्प्रपोर्शनेशन है, एक बार कर लेते हैं इसको, राइट, ऐड कर देते हैं पेज अपन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 0, यहाँ पर क्या लिखूँगा -1, तो n का जो चेंज है वो 1 × 2 विच कम्स आउट टू बी 2, यहाँ पर तो ऑब्वियसली 0 था, यहाँ पर कितना आ गया अपने पास +5, राइट, और यहाँ पर जो चेंज है वो N2 है विच इज इक्वल्स टू 5 × 2 विच कम्स आउट टू बी 10। तो देयर फोर जो हमारा n फैक्टर हो गया वो हो गया अपने पास 2 × 10 डिवाइडेड बाय 12, तो 20/12 हो गया। तो 5/3 आ गया n फैक्टर, ठीक है। तो अगर 5/3 आ रहा है तो 5/3, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया अपने पास Q। सी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब सी अंडरलाइंड स्पीसी का कैलकुलेट करना है यार, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन इधर लिख लेते हैं। अंडरलाइंड में ये मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MN3O4 और इधर लिख देते हैं H+, ठीक है। इसको अभी थोड़ा जादू से गायब कर देते हैं, ये गायब हो गया, ओके। अभी Mn3O4 के रिगार्डिंग बातें करनी थी, तो अपन वही डिस्प्रपोर्शनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर है ये है -8/3, यहाँ पर ये है +2, एक तो यहाँ पे चेंज आ गया N1 का, ठीक है। और यहाँ पर अपन जैसे 2 + 8/3 तो 6 और 8 जैसे अपन करेंगे तो 14 आ जाना है। ये Mn3
O4 हो गया ना, तो 8/3 हो गया, इधर 2 हो गया, तो अपन इसको लिख देंगे +8/3 आएगा ना, माइनस नहीं आएगा, हाँ। तो n1 आएगा 2 माइनस मतलब 8/3, पॉजिटिव ही रखो। ओहो, हाँ। इसको इरेज कैसे करें, यहाँ पर चक्कर बढ़ जाएगा, हाँ बच गया। इसको चक्कर बढ़ जाएगा, ठीक है कोई नहीं, ये भी सही है। इसको अपन 8/3 -2 लिख देंगे, तो विच कम्स आउट टू बी 2/3। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, राइट। तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, क्योंकि इसमें 3 मोल्स है, तो ये 3 से, इसको ना पूरे को हटा देते हैं, स्पेस कुछ ज़्यादा ही कम है। एक मिनट, अब सही रहेगा। यहाँ पे लिखो +2, यहाँ पे लिखो +7, ठीक है। एक बार Mn3O4 किस में गया, Mn+2 में, राइट। तो इसके कारण जो n1 फैक्टर है वो कितना हो गया अपना, बिकॉज 8/3 था, तो मैं लिखूंगा 8/3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच कम्स आउट टू बी 2। एक बार हमारा Mn3O4 किस में गया, Mn+7 में, तो यहाँ पर जो n2 की वैल्यू आएगी वो अपन क्या मानेंगे, 7 - 8/3, तो 21 में से 8 गए, कितना हो गया, 13 हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 13/3, राइट। और मल्टीप्लाई बाय 3 करना भूल ही गए इसको भी, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया, 13, ओके, ये 13 हो गया। तो देयर फोर जो n फैक्टर आएगा किसका, Mn3O4 का, तो n फैक्टर ऑफ Mn3O4 इट कम्स आउट टू बी n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 विच कम्स आउट टू बी 26/15। तो 26/15 मतलब 15/26 वाला आंसर हो गया, तो ये R हो गया। अब D वाला रह गया H3PO2, ये भी अभी अपन कर देते हैं, मतलब इसको फटाफट लिख देते हैं। H3PO2 मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में था सारा सिस्टम, PH3 प्लस H3PO3। यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है अपने पास +1, यहाँ पर जो आ रहा है वो -3 है, और यहाँ पर जो है ये है +3, राइट। बस अभी कर दो इसको फटाफट। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे ही लिख दूंगा, n1 का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पर जो n2 का वैल्यू है वो आ गया 2, तो ख़त्म हो गया यार आंसर में। तो n फैक्टर फॉर H3PO2 comes out to be 4 into 2 divided by 6 मतलब 8/6 which comes out to be 4/3। तो ये 4/3 आ गया, मतलब 3/4 टाइप्स आंसर, तो P आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया।